तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था? तुम्हारे खत में एक नया सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अभी अभी हमने आपको दाग देलवी का शेर सुनाया है। इसमें खत भी है, नया भी है, सलाम भी है और रकीब के बारे में सवाल भी है। पर भारत में हमारे विश्वगुरु की इज्जत को पलीता लगाने वाले रकीब का नाम ही एप्पल है। वही एप्पल जो अमेरिकी है, जो किसी के सामने नहीं झुकती। मोदी जी ने उसी एप्पल को झुकाने की कोशिश की, पर मोदी जी एप्पल के सामने 24 घंटे सीना तान कर खड़े न रह सके और घुटने टेक दिए। हमारे वाले 56 इंच विश्वगुरु की इज्जत का पूरी दुनिया में छीछाले दर मच चुका है। एक तो ऐसे ही कच्चे वाली गैंग बात बात में कांपने लगती है, मानो डर के मारे पतलून गीली हो जाएगी। लेकिन पूरे देश को लाइन में खड़ा करके उनके सब्र का इम्तिहान लेने वाले मोदी जी की बात ही निराली है। वो बार बार देश के सब्र को मापने की कोशिश करते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े वाले विश्वगुरु हैं। इतने बड़े वाले विश्वगुरु हैं कि चीन के सामने जबान नहीं खुलती, अमेरिका के सामने बोलती बंद हो जाती है। बोलना कुछ होता है और बोलते कुछ और है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि एप्पल के सामने भी मोदी जी की 56 इंच की छाती टार फिस हो जाएगी। अब आईफोन वालों ने मोदी जी के होश पाक्ता कर दिए हैं। आईफोन कंपनी ने हमारे वाले विश्वगुरु की ऐसी की तैसी कर दी है। अब देखिए कि हमारे मोदी जी साइबर सिक्योरिटी के नाम पर एक मोबाइल ऐप लेकर आए। इस ऐप के जरिए वो देश के हर नागरिक के फोन में ताक झांक करना चाहते हैं। हर शख्स के फोन कॉल, उसके एसएमएस, उसके ओटीपी, हर नागरिक के फोटो वीडियो, यहां तक कि मोबाइल की फ्लैश लाइट भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मोदी जी का संचार साथी ऐप मंसूबा इतना खतरनाक है कि इसे मोदी और बीजेपी का पेगासस कहा जा सकता है। जिस तरह से पेगासस के जरिए किसी के भी फोन में निगरानी की जा सकती है, यहां तक कि उसके फोन में कोई भी फाइल रखी जा सकती है, हटाई जा सकती है, उसके फोन से किसी दूसरे को मैसेज भी किया जा सकता है। ऐसे खतरनाक तरीके से हमारे वाले विश्वगुरु ने लोकतंत्र की धोती उड़ाने की तैयारी कर ली है। हमारे वाले विश्वगुरु ने हुक्म दिया है कि भारत में जितने भी फोन निर्माता कंपनियां हैं, उन सबको अपने फोन में संचार साथी ऐप इनबिल्ट करके देना होगा। और इसके साथ ही जिन लोगों के पास पहले से मोबाइल फोन मौजूद है, उनके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट करके संचार साथी ऐप को देना होगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को हर नागरिक के फोन में जबरदस्ती डालने के लिए पूरा सर्कुलर भी जारी कर दिया और समझा दिया कि अगर कोई शख्स इस ऐप को हटाना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, अनइंस्टॉल या डिसेबल करना चाहता है, तो वो ये हक उसके पास नहीं होगा। इस ऐप को उसके फोन से हटाया ही नहीं जा सकता। इतना खतरनाक मंसूबा बनाने की आखिर हमारे मोदी जी को जरूरत क्या पड़ गई? लेकिन अब छींचा लेदर होने लगा, हर तरफ से सवाल उठने लगे। इस ऐप के जासूसी फीचर से जब हर कोई खौफजदा होने लगा, तब मोदी जी ने अपने संचार मंत्री सिंधिया को आगे कर दिया। सिंधिया ने इस पर अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी और कहा कि ये जबरन किसी के फोन में नहीं रखा जाएगा। कोई भी चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। इसके लिए किसी भी कंज्यूमर के साथ जबरदस्ती नहीं की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस वक्त ना तो अपना सर्कुलर वापस लिया और ना ही अपने सर्कुलर में बदलाव करने की कोई बात कही थी, बल्कि वो तो न्यूज चैनलों के कैमरे में आकर अपने मन की बकवास कर रहे थे और ये बकवास कोरा झूठ साबित हो रहा था। उनकी बातों में ना कोई सच्चाई थी और ना ही इस पर कोई यकीन किया जाना चाहिए, क्योंकि लिखित में ऑर्डर किए गए उनका सर्कुलर हर जगह वायरल हो रहा था। लेकिन अमेरिका के आईफोन कंपनी ने मोदी के सर्कुलर और इसके इस ऑर्डर का पुलिंदा बनाकर हवा में लहरा दिया। आईफोन वालों ने मोदी के हुक्म को जूते की नोक पर उछाल दिया और समझा दिया कि नहीं मानते तुम्हारे आदेश को, हम तुम्हारे आदेश को अपने ठेंगे पर रखते हैं। दरअसल आईफोन अपनी प्राइवेसी के लिए ही पूरी दुनिया में मशहूर है और अपनी प्राइवेसी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आईफोन दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरता। खुद अमेरिका भी आईफोन के आगे घुटने टेक देता है, क्योंकि अमेरिका में प्राइवेसी का कानून है जो कि भारत में ना के बराबर है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हमारे देश में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। आईफोन ने समझा दिया कि हम तुम्हारे किसी भी आदेश को नहीं मानते, चाहे तो पता कर लो। दुनिया के किसी भी देश में हम ऐसे ही काम करते हैं, जैसा करने के लिए हम मशहूर हैं। हम अपनी प्राइवेसी के साथ कोई समझौता नहीं करते। एप्पल ने मोदी जी को समझा दिया कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हारे ऑर्डर को जूते के तले पर रखते हैं।
हालत ये हो गई है कि बुधवार को 3 दिसंबर के दोपहर बाद शाम होने से पहले पहले मोदी सरकार एप्पल के चरणों में लेट गई। अब देखिए, एक होता है झुक जाना, एक होता है अपने कदम पीछे हटा लेना, और एक होता है सामने वाले के आगे दंडवत हाथ जोड़ लेना, यानी जमीन पर लेटकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करने की मुद्रा को ही लेटना कहते हैं। और मोदी जी एप्पल के सामने बिल्कुल लेट गए, क्योंकि आईफोन ने मोदी जी को विश्वगुरु मानने से ही इनकार कर दिया। न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में कच्चे वाली गैंग का निकर उतार कर हवा में लहरा दिया। अब खबर आई है कि मोदी सरकार ने बुधवार को स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप को प्रीलोड करने के अपने ऑर्डर को वापस ले लिया है। यानी 24 घंटे भी हमारे मोदी जी अपने बात पर कायम न रह सके और तुरंत हाथ पैर जोड़ने लगे। आखिर ये कौन से विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं? जहां भी जरा सा कोई विरोध होता है, तुरंत अपने कदम पीछे हटा लेते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं और फैसले को वापस ले लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूज रॉयटर्स यहां तक कह रहा है कि भारत सरकार ने खुफिया तौर से एप्पल, सैमसंग समेत कई कंपनियों को आदेश दिया था। यहां तक कि Xiaomi ने रॉयटर्स को सबसे पहले रिपोर्ट दी कि भारत सरकार ने 90 दिनों के भीतर नए फोन में संचार साथी यानी कम्युनिकेशन पार्टनर नाम का ऐप प्रीलोड करने की प्लानिंग की है। लेकिन अब मोदी सरकार के संचार मंत्रालय ने प्रेस बयान में कहा है कि सरकार ने मोबाइल कंपनियों के लिए प्री इंस्टॉलेशन को जरूरी नहीं बनाने का फैसला लिया है। यानी अब जबरन किसी भी ग्राहक को मोदी सरकार अपना ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। एप्पल के मामले में सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने यहां तक कहा कि ये एप्लीकेशन न केवल हथौड़े की तरह है, बल्कि ये 2 नाली बंदूक के जैसा है। खैर, हमारे देश में ऐसे ही विज्ञान और अभिव्यक्ति का कोई मतलब नहीं रह गया। गोबर में सोना खोजने वाले लोग हमारे ही देश में मौजूद हैं। गाय के पेशाब में अमृत तलाशने वाले भी हमारे ही देश में हैं। गाय के गोबर से ऑक्सीजन बनाने वाले वैज्ञानिक भी हमारे ही देश में हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वैज्ञानिक हमारे मोदी जी हैं। हमारे मोदी जी नाले की गैस से चाय बनाने में माहिर हैं और वो अपने तजुर्बे गाहे बगाहे जाहिर करते रहते हैं। पर अफसोस, दुनिया में कभी भी उनकी इज्जत नहीं रही। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने देश के मान और इज्जत को नुकसान पहुंचाया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एप्पल ने मोदी जी को घुटनों पर ला दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एप्पल वो कंपनी है जिसके मोबाइल फोन भारत के सभी छोटे बड़े मंत्री इस्तेमाल करते हैं। बहुत से नेता एप्पल वाले आईफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। कितने नेताओं के पास तो विंडोज का कंप्यूटर भी नहीं है। उनके पास एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का टैबलेट, एप्पल की घड़ी, यहाँ तक कि कान में म्यूजिक सुनने वाला हेडफोन डिवाइस भी एप्पल का ही है। मतलब एप्पल के लिए जान देने को तैयार है। पर जासूसी के नाम पर कुछ भी करने के लिए मोदी जी इतना क्यों परेशान है? उन्हें जनता के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था। सो उन्होंने संचार साथी ऐप पर जोर आजमाना शुरू कर दिया। पर एप्पल ने समझा दिया कि असली गुरु किसे कहते हैं और नकली वाले विश्व गुरु की दुनिया में क्या हैसियत है। असली असली ही होता है और नकली नकली होता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अहमद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तीरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।